बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो बड़ी और अहम खबरें डिस्कस करने जा रहे हैं। एक खबर तो ये है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस पर तफ्तीश करने वाले ऑफिसर की मौत हो गई है। इस मौत के हवाले से बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन इसे केस से हटाने के हवाले से मौजूदा हुकूमत की जानिब से भी अहम इकदाम उठाए गए थे। उनकी तफसीलात भी आपको बताएंगे और क्या इस ऑफिसर की मौत के बाद शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बच जाएंगे। और दोस्तों, इसके साथ हम ये भी बात करेंगे कि आया इसकी तिब्बी मौत थी या फिर इसे रास्ते से सोचे समझे मंसूबे के तहत हुकूमत ने हटवाया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक तो लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज की बतौर वजीर आला पंजाब हलफ बर्दारी के खिलाफ अपील के लिए फुल बेंच तश्कील दे दिया है और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस समीर भट्टी की जानिब से 5 रुकनी फुल बेंच तश्कील दिया गया है। शाहिद जमील खान, इस बेंच में जस्टिस सदाकत अली खान 5 रुकनी बेंच के सरबराह होंगे। बेंच के दीगर इरकान में जस्टिस शाहिद जमील खान, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, जस्टिस साजिद महमूद सेठी और जस्टिस तारिक सलीम शेख शामिल हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि हमजा शहबाज के हलफ से मुतालिक तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर लार्जर बेंच की सिफारिश की गई थी। ये सिफारिश उस वक्त सामने आई थी कि जब 30 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज का हुक्मनामा रुकवाने की दरखास्त पर समाअत हुई। जस्टिस साजिद महमूद सेठी और जस्टिस तारिक सलीम शेख ने समाअत की और तहरीक इंसाफ के वकील अजहर सिद्दीक ने अदालत को बताया कि हमारी कोशिश थी कि हलफ से पहले दरखास्त पर समाअत हो जाती। अब हलफ हो चुका है, लेकिन हमारे 3 एतराजात हैं। इस पर जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने कहा कि अगर हलफ हो गया है तो आपने हुक्म चैलेंज किया, अब तो इस पर लार्जर बेंच बनना चाहिए। जस्टिस तारिक सलीम ने कहा कि ये बताएं कि अमल न होने पर सूरत हाल तब्दील नहीं हुई, अदालत रिलीफ को मोल्ड भी तो कर सकती है। इस पर वकील पीटीआई ने कहा कि तारीख में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि 3 फैसले हुए, काबीना बहाल हो चुकी है, इस्तीफा मुस्तरद हो गया है, लेकिन यहाँ पर हलफ ले लिया गया है। साजिद महमूद सेठी ने कहा कि अगर पार्लियामेंट कोर्ट ऑर्डर पर अमल ना करे तो फिर अदालत क्या करे। क्या आप मुतासरा फरीक हैं? हम इस पर नोटिस कर देते हैं क्योंकि हम तो इमरजेंसी में आए हैं, इसलिए हम लार्जर बेंच बनाने की हिदायत कर देते हैं। तो दोस्तों, अब ये लार्जर बेंच बन चुका है। पीटीआई की जानिब से इंट्रा कोर्ट अपील में मौकफ अपनाया गया कि लाहौर हाई कोर्ट को पार्लियामानी मामलात में मुदाखलत का इख्तियार नहीं है। हाई कोर्ट का 29 अप्रैल का हुक्म आइन के मुताबिक नहीं। सिंगल बेंच के फैसले पर सदर और गवर्नर के खिलाफ रिमार्क्स दिए गए, जबकि आइन के तहत सदर और गवर्नर किसी अदालत को जवाब दे नहीं है। इसलिए लार्जर बेंच सिंगल बेंच के फैसले को कल अदम करार दे दे। तो दोस्तों, अब लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। अगर मेरिट और आइनो कानून के मुताबिक चला जाएगा तो मुमकिन तौर पर हमजा शहबाज की वजारत आला का हलफ कल अदम भी करार दिया जा सकता है। दोस्तों, दूसरी जानिब एक बड़ी खबर आई है और बड़ी खबर ये है कि FIA के साबिक डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान की मौत हो गई है। जी दोस्तों, मौजूदा हुकूमत के आते ही डॉक्टर रिजवान को ओहदे से हटा दिया गया था। डॉक्टर रिजवान ने शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई केसेस की तफ्तीश की थी। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि नई हुकूमत के आने के बाद ही डॉक्टर रिजवान की मौत हुई। अब इस हवाले से ये बातें भी की जा रही हैं कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने अपने ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हुए जिस तरह पहले मुखालिफिन को रास्ते से हटवाया गया, इसी तरह से एक अहम सबूत के तौर पर साबिक डायरेक्टर FIA को भी रास्ते से हटा दिया गया है और अब मुकम्मल तौर पर उनके लिए मैदान साफ हो चुका है। पहले ही उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से न तो फर्द जुर्म आयद की जा सकी है और अब तमाम मामलात शहबाज शरीफ एंड कंपनी के हक में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपनी करप्शन को किसी तरीके से बचाया जाए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर रिजवान को दिल का दौरा पड़ा, जिसकी वजह से वो जहाँ पर ना हो सके और समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर फवाद चौधरी की जानिब से भी एक ट्वीट किया गया, जिसने कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ TT केस करने वाले बहादुर डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान खालिक हकीकी से जा मिले। उन्होंने कहा कि वो बहुत दलेर और फर्ज शनास ऑफिसर थे, अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। तो दोस्तों, साबिक डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान की मौत के बाद अगर तो शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस बंद होते हैं या फिर केसेस को नया रुख देकर उसको खत्म कर दिया जाता है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि कहीं पे कोई साजिश की बू भी आ रही है। बज़ाहिर तो यूं लग रहा है कि ये तिब्बी मौत हुई है, लेकिन सियासत की गुलाम गर्दशों में क्या क्या कुछ नहीं होता, इसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। दोस्तों, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मौजूदा हुकूमत पर अरबों रुपए के इस वक्त करप्शन के केसेस हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ पर तो बरतानिया के अंदर भी एक मुफस्सल रिपोर्ट जारी की गई, जो कि डेली मेल में थी। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद से एक बड़ा हिस्सा बैरून मुल्क भिजवाया था। 14 जून 2020 को
एक रिपोर्ट शाया की थी जिसमें उन्होंने अंदिया दिया था कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के सूबा पंजाब में अपने दौरे हुकूमत के दौरान जल्जला मुतासरीन की इमदाद में से कुछ रकम मनी लॉन्ड्रिंग से बैरून मुल्क भेजी थी। अखबार में कहा गया था कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के जो वजीर आजम है, जो उस वक्त वजीर आला थे, उन्होंने बरतानवी इमदाद में से पैसे चुराकर बरतानिया में शरीफ खानदान के अकाउंट में भेजे थे। खबर में जल्जले के बाद बहाली और तामीर नौ के लिए इरा नामी पाकिस्तानी इदारे में करप्शन का जिक्र भी किया गया और रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत के दौरान शहबाज शरीफ के दामाद ने जल्जला मुतासरीन की इमदाद में से 10 लाख पाउंड हासिल किए। इरा के साबिक डायरेक्टर फाइनेंस अकरम नवीद ने नवंबर 2019 में अपना जुर्म कबूल करते हुए दावा किया था कि पाकिस्तान ने बरतानिया से जल्जला मुतासरीन की इमदाद के लिए 15 लाख पाउंड वसूल किए, जिसमें से 10 लाख पाउंड शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान को दे दिए गए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि ये रकम पहले बर्मिंघम पहुंचाई गई और उसके बाद उसे शरीफ खानदान के अकाउंट्स में डाला गया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि उस वक्त भी शरीफ खानदान की जानिब से शोर मचाया गया और कहा गया कि ये इमरान खान की सरपरस्ती में हम पर इल्जामात लगाए गए हैं, ये सियासी इंतकाम है, हम इन इल्जामात को मुसरद करते हैं। और दोस्तों, इसीलिए शायद शहबाज शरीफ को कुछ ममालिक का दौरा करने के बाद अंदाजा हो गया है कि इम्पोर्टेड हुकूमत में और अवाम की वोट की ताकत से आने वाली हुकूमत में कितना फर्क होता है, क्योंकि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरों के दौरान जिस तरह से शहबाज शरीफ को एक काम बिजनेसमैन के तौर पर डील किया गया, उससे मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत को अंदाजा हो चुका है कि उनकी कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं होगी। इसी वजह से शायद इन तमाम सबूतों को मिटाने के लिए मुमकिन तौर पर कोई इस तरह की कार्रवाई की गई हो, लेकिन इसके बारे में अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। अलबत्ता सोशल मीडिया पर और दीगर जगहों पर डॉक्टर रिजवान की मौत के बेनिफिशियरी के तौर पे शहबाज शरीफ एंड कंपनी को देखा जा रहा है। अगर कौम ने इन बिकाऊ लोगों को आने वाले इलेक्शन में मुस्तरद कर दिया और तारीखी शिकस्त दे दी, तो फिर कभी कौम पर ऐसे लोगों को मुसल्लत नहीं किया जा सकेगा। ये एक तारीखी मोड़ है जिसमें कौम को हमेशा की आजादी या फिर हमेशा की गुलामी तय करनी होगी। दोस्तों, अब इस अशराफिया ने चंद मिलियन डॉलर की खातिर पूरी कौम की इज्जत नफ्स को तबाह बर्बाद करने का फैसला कर लिया है। मुल्क की सलामती और कौमी वकार पर कंप्रोमाइज करने का फैसला किया गया है। दुनिया में पाकिस्तान की शराख पर कंप्रोमाइज होने जा रहा है। पाक धरती को एक दफा फिर दहशतगर्दों के हवाले करने का फैसला किया गया है। पाक अफगान बॉर्डर से फिर से बारूद की तरसील शुरू होने जा रही है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वालिस।